यूपी में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा। ये देखो मित्रों, आवारा पशुओं से हमारे किसान भाई किस तरीके से त्रस्त हैं और ये आए दिन जो है किसानों की महंगी फसलें चट कर जाते हैं और चुनाव में बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। और इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार का कारण भी यही है। देखिए, गौ माता का अवैध कटान ना हो, गौवध के खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन भैया कुछ कानून बनाना चाहिए ना। आप ये देखो, पूरा खेत का खेत परती पड़ा है, किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। नेतागिरी सब करते हैं, राजनीति करके अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। एक समय था मित्रों, इन खेतों में हमेशा फसलें बोई जाती थी, लेकिन आज जो है 5 साल 10 साल से इसमें कोई खाद बीज नहीं डाला गया है, पूरा परती पड़ा है। ये देख लो, विश्वास ना हो तो। और उसका कारण है ये, जब तक गौ माता दूध देती हैं तब तक लोग रखते हैं, दूध देना बंद लोग आवारा समझ के छोड़ देते हैं। और यही जो जानवर हैं वो किसानों की महंगी फसलों का नुकसान करते हैं और किसान रात रात जाग कर रिस्क लेकर जान कर अपने खेतों में जो है रखवाली करता है। कभी रात में कोई जानवर मार देता है, कभी सांप काट लेता है। आए दिन ऐसी जो है समस्याएं होती रहती हैं। ये हमारा खुद का खेत है, ये देख लो, और इसमें 5 साल से जो है कोई फसल हम लोग बोए नहीं है। 2 साल हमने ट्राई किया, लेकिन आवारा पशुओं का आतंक इतनी ज़्यादा है कि चट कर जाते हैं। जो भी इसमें लागत लगाते हैं, खाद बीज पानी, सब नुकसान हो जाता है। इसलिए फिर बोना ही बंद कर दिया, खरीद के खाते हैं। और इस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसके पास 10 बीघा 5 बीघा 2 बीघा खेती ना हो। खेती होने के बावजूद खेत एकदम परती पड़ा है, बंजर पड़ा है, और लोग 10,000 15,000 20,000 की नौकरी करने घर से 1,000 2,000 किलोमीटर प्रदेश चले गए। 10,000 15,000 में नौकरी कर रहे, बेचारे क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, समझ से परे है। ये देखो जी, हम गौ माता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार कोई योजना तो बनाए। गौशालाएं बनती हैं, भ्रष्टाचार होता है, वीडियो पैसा खाते हैं, सेक्रेटरी खाते हैं, प्रधान खाते हैं, गौशाला के नाम पे फॉर्मेलिटी हो जाती है और धरातल पर कुछ लागू नहीं होता है और मंच पर घोषणा हो जाती है कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया, कभी धरातल पर आके देखो भी ना कि काम हुआ कि नहीं, गौशाला बना कि नहीं बना। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि गौशाला में गौ माता का चारा भी जो है चोर लोग बेचकर खा जाते हैं, गौ माता भूखे प्यासे मर जाती हैं। तो कानून बनाने से पहले मित्रों, सरकारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो जी, आवारा पशुओं का इतना ज़्यादा आतंक हो गया है। देखिए, गौ माता दूध देती हैं, उनको तो रख लिया जाता है, लेकिन जो मेल होती हैं, जो नर होते हैं, सांड देवता, उनको छोड़ देते हैं। ये देखो, और इस तरीके से फसलों को चट करते हैं। और ये कम से कम हजारों बीघे का पूरा प्लॉट है, ढेर सारे किसानों की जोत है, यहाँ पर खेत है, सब परती पड़ा है। किसी में कोई खाद बीज नहीं बोया जाता, कोई फसल नहीं उगाई जाती है, एकदम बंजर पड़ा है। और लोग गाँव से जो है लोगों का पलायन लगातार जारी है। लोग अपने अपने घरों से दूर जा करके 10,000 15,000 की नौकरी करने को मजबूर है। यही मुख्य कारण है भाजपा की हार का। और इसको जब तक नहीं ठीक करेंगे, किसान वर्गों को जब तक राहत नहीं मिलेगी किसानों को, तब तक यही होगा। और ये तो अभी जनता ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। आने वाले अगर विधानसभा में इस पर तुरंत एक्शन ना लिया गया तो अगली बार योगी जी के लिए भी खतरे की घंटी है। ये देखो जी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में मोदी जी ने स्वयं वादा किया था यूपी के किसानों से कि आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर सरकार बनते ही एक्शन लिया जाएगा। 2 साल बीत गए हैं, कोई एक्शन लिया नहीं गया है। ये देखो, यही सबसे बड़ा हार का कारण है भाजपा का।